एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर क्या एनएसए लगाएगी सरकार, या फिर तमिलनाडु सरकार में मंत्री होने का उदयनिधि स्टालिन को मिल रहा है फायदा? जब मनीष कश्यप पर लग सकती है एनएसए, तो विवाद भड़काने को लेकर स्टालिन के बेटे पर क्यों नहीं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी, साथ ही इसे पूरी तरीके से मिटाने की बात भी कही थी। अब धर्म विशेष टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ना तो लाजमी था। उदयनिधि के इस विवादित बयान के बाद उन पर लगातार एनएसए के तहत केस दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। लोगों का कहना है कि उदयनिधि के इस बयान से एक धर्म समुदाय को आहत हुआ है। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया था। अब सवाल यह सामने आते हैं कि जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है, तो उदयनिधि स्टालिन के ऊपर क्यों नहीं? खबर के अनुसार उदयनिधि ने बोला था कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं हम जिनका विरोध नहीं कर सकते हैं, उन्हें खत्म करना है। सनातन भी कुछ ऐसा ही है। सनातन धर्म का विरोध नहीं, बल्कि उसका उन्मूलन करना हमारा पहला काम होगा। बता दें आपको, जिसके बाद देश में एक बार माहौल फिर से बिगड़ने लगा। सनातनियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर ट्रेंड समेत देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन चलने लगी। बिहार के कई एक जिलों में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए, जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली समेत अनेक इलाके हैं। बता दें, उसके बाद एक बार सियासी माहौल भी रंगना शुरू हो गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, 2 दिन से आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा, देश में नफरत फैलाने वाले राजनेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि यह मानवता, वैश्विकता और लोकतंत्र का सूत्र है कि हम एक बहुधार्मिक देश हैं। अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म का अपमान न करें, उसका सम्मान करें। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिरकार क्या है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी है, शनिवार को बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इसीलिए इसे खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना मलेरिया और डेंगू से भी की थी। तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजन किया गया था, इसी दौरान वो बोले थे। अब देखना यह होगा कि लोग जहां एक बार उनके ऊपर इस विवाद बढ़ाने को लेकर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं, इसमें सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक न्यूज।